आप धमकी तो नहीं दे रहे हैं दिखा करके कि आप धमकी तो नहीं दे रहे हैं दिखा करके कि आप धमकी तो नहीं दे रहे हैं दिखा करके कि मेरे पास ये है, कुछ बोलना मत। और धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आमने सामने बैठकर एक मेरे साथ डिबेट हो। अभी अगर उस तरफ से प्रक्रिया आई तो मैं दोबारा बड़ी प्रेस वार्ता करूंगा। और ये पेन ड्राइव है, ये फ़ोन है, मैं LCD लगाकर दिखाऊंगा लोगों को। कुछ ये रुड़की मिलेगी पेन ड्राइव आपको, ये यहीं रखी है। इस उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भीम आर्मी का कार्य था वो नहीं हो रहा है। दलित समाज बिल्कुल निराश है। जो दलित समाज को उपेक्षाएं थी भीम आर्मी से, वो दलित समाज की उपेक्षाएं खत्म हो चुकी है। दलित समाज एक बदलाव चाहता था। भीम आर्मी एक मिशन पे काम कर रही थी, शिक्षा पे काम कर रही थी, वो मिशन भटक चुकी है। और इस यहाँ उत्तराखंड के अंदर इतनी गुटबाजी हो चुकी है कि कहीं पे भी आज जाइए एक गांव में आपको 2 पार्टी खड़ी मिलेगी। तो इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं काम कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहता हो कि मैं संगठन को यहाँ खत्म कर दूंगा, तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता कि आप संगठन यहाँ चला लो। तो सीधा सीधा चंद्रशेखर रावण पर आप इल्जाम लगा? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर उस दिन कैडर हुआ, भीम आज़ाद समाज पार्टी के जो चुनाव कैडर हुआ था, समीक्षा बैठक हुई थी जो रामपुर चुंगी पे, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने 500 लोगों के सामने कहा था कि संगठन बिल्कुल जीरो कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे? संगठन जीरो करने का मतलब क्या? वो चाहते क्या है संगठन जीरो? वो ये कह रहे थे कि मेरे से ज़्यादा चलती है यहाँ किसी की नहीं चलती, पार्टी खड़ी कर दूंगा, संगठन को खत्म कर दूंगा। तो ये चीज़ समझिए आप। तो पार्टी को प्रमोट करने की बात हो रही है। पार्टी प्रमोट हो रही है, संगठन की विचारधारा खत्म होती जा रही है और सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति अगर हमें भी करनी होगी तो हम भी कर लेंगे। हमें तो सबसे पहले समाज का काम करना है ना। हम जुड़े थे सिर्फ संगठन में, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।